सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे क्रोध और हत्या, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की 21वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की 21 से लेकर 26वीं आयत तक। क्रोध और हत्या। 21वें आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। तो पुराना नियम में बहुत बार लिखा गया है, मूसा की व्यवस्था में भी लिखा गया है, बार बार कहा गया है कि तुम हत्या मत करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचेरी में दंड के योग्य होगा। और पुराना नियम हमें बताता है कि जो कोई भी हत्या करेगा वह कचेरी में दंड के योग्य होगा। और पुराने समय में तो ऐसा कठोर नियम था कि आंख के बदले आंख और हत्या के बदले हत्या, इस प्रकार का कठोर नियम था। अभी भी हत्या करना है वो सबसे सीरियस किस्म के क्राइम है, उसके अंदर आता है, और हत्या करने वाले को आजीवन कारावास से भी बढ़कर फांसी तक की सजा दी जाती है। तो यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि पुराने समय के लोगों से बार बार कहा गया था कि तुम हत्या नहीं करना, नहीं तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। और 22वीं आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचेरी में दंड के योग्य होगा। तो इस मसीह कहते हैं पुराने समय में तो ये कहा गया था कि हत्या मत करना, वरना तुम कोर्ट कचेरी में दंड के योग्य होगे। ठीक है, उस बात को तुम भूल जाओ, वो पुराने समय की बात है। नए समय के लोगों से, मॉडर्न लोगों से मैं कहता हूँ कि क्रोध मत करना। हत्या तो बहुत दूर की बात है, क्रोध मत करना। मेरी नजर में क्रोध करना भी एक सीरियस किस्म का क्राइम है। यदि तुमने क्रोध किया, गुस्सा किया, तो ये जो क्राइम है, ये जो अपराध है, इसको सीरियस किस्म का क्राइम माना जाएगा, और कचेरी में तुम दंड के योग्य ठहरोगे। कौन सी कचेरी? ये हिसार शहर वाली कचेरी नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि परमेश्वर की कचेरी, परमेश्वर के न्याय की कचेरी, वहां पर तुम दंड के योग्य ठहरोगे। और परंतु ये ठीक है, वह कचेरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और अपने भाई को तुच्छ मत जानना, निकम्मा मत कहना, उसकी बुद्धि का मजाक मत उड़ाना, अपने आप को समझदार इंटेलिजेंट समझना तो अलग बात है। आप अपने आप को होशियार समझते हो, समझते रहो, लेकिन किसी दूसरे को बेवकूफ मत समझना। विशेष रूप से अपने भाई को निकम्मा समझने की जरूरत मत करना। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। किसी को भी मूर्ख कहने का अधिकार हमें नहीं है। और आप अपने आप को समझदार कहते हो या समझते हो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे को मूर्ख कहने का अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता। ये मैं नहीं, बल्कि यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि वो नरक की दंड की जो आग है उसके योग्य होगा। नरक के अंदर जो आग जलती है उसके जो सजा के योग्य ये क्राइम माना जाएगा। किसी को मूर्ख कहना, बेवकूफ कहना, अनाड़ी कहना, ट्रैक माइंड कहना, इस प्रकार के बुरे शब्दों का प्रयोग करने की इजाजत मसीह नहीं देता है। किसी मसीह भाई को इस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने से छोटे व्यक्ति को, अपने से कम अधिकार वाले व्यक्ति को जलील करने का अधिकार यीशु मसीह नहीं देता है। सिंपलीफाई शब्दों में यदि हम समझे तो परमेश्वर की नजर में हर एक व्यक्ति जो उसने बनाया है, बड़ा ही सोच समझ के बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाय मिस्टेक कुछ लोग परमेश्वर ने बना दिया हो, या फिर परमेश्वर ने आपको तो बड़ा सोच समझ के बनाया हो, बड़ा ही टाइम लगा के बनाया हो, और बाकी कुछ लोगों को जो आपके आसपास रहते हैं उनको उनके घर वालों ने गूगल से डाउनलोड कर लिया हो। ऐसा नहीं है। सबको बनाने वाला एक है, परमेश्वर है। हर एक की अपनी वैल्यू है, हर एक के अपने कार्य है, हर एक है वो अपने हिसाब से परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, और उनका ऐसा ही कार्य
करना जरूरी है, वरना इस दुनिया का जो विकास है, ये दुनिया का चक्कर थम जाएगा। मान लो सभी व्यक्ति अमीर हो जाएं तो फिर काम कौन करेगा? सभी व्यक्ति एसी में बैठ जाएं तो खेत में पानी कौन लगाएगा? फसल कौन काटेगा? ग्वार की फसल कौन काटेगा? और सभी व्यक्ति आरामदायक बिस्तरों पे सोने लगे तो फिर कोयले की खदान से फिर कोयला कौन निकालेगा? तो हर एक व्यक्ति को बड़ा ही सोच समझ कर बनाया गया है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कीमत है, वैल्यू है। इसलिए जो वैल्यू परमेश्वर ने क्रिएट कर दी, आप उस वैल्यू को गलत बता रहे हो। यदि आप किसी को गलत बताते हो तो, यदि किसी को गलत बताते हो तो सबसे पहले गलत आप हो। इसलिए अपने आप को दीन बनाइए, हलीम बनाइए, नरम बनाइए, क्योंकि जब तक अपने आप को नरम नहीं बनाते हैं, आप परमेश्वर के योग्य नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएंगी। भले ही आप कितने बड़े मसीह बने घूमते हो और अपने लोगों, मसीह लोगों के सामने कितनी ही जय मसीह की करते रहो, कितने ही पास्टरों को का मान सम्मान करते रहो, कितने ही दशमांश चढ़ाते रहो, जब तक आप है अपने आप को नरम नहीं बनाते, मोम की तरह नरम नहीं बनाते, प्रभु यीशु मसीह की तरह नरम नहीं बनाते, आप परमेश्वर के योग्य नहीं हो। जो परमेश्वर के योग्य नहीं है तो उसके लिए न्याय है, वो दंड है। न्याय जब वो मांगने जाएगा परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर के सामने वो फिर दंडित होगा, क्योंकि वो न्याय मांगने गया और उसको तोला गया तो वो हल्का निकला, क्योंकि वो खुद ही सबसे कानून को तोड़ने वाला और उपद्रव करने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर सिर्फ सजा ही दे सकता है। और आगे यीशु मसीह बताते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और यदि तू समन करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी वे भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। तो यहाँ तक कहते हैं यीशु मसीह कि यदि आप चर्च में जाते हो प्रेयर करने के लिए, संडे मीटिंग में और तुम वहां पर जाकर मोमबत्तियां जलाने वाले हो और तुम्हें याद आए कि ओहो मेरा भाई मुझसे गुस्से में, मुझसे नाराज है, तो मोमबत्तियां तुम बाद में जलाना, पहले अपने भाई को मनाओ, उससे सॉरी बोलो, उसको एसएमएस करो, उससे फोन करो, उससे कांटेक्ट करो और उसको बोलो कि आप सुधर जाओगे। क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि मसीह लोग है वो मेल मिलाप के साथ रहे, क्योंकि ये सही समय है मेल मिलाप से रहने का। यदि आप अब नहीं सुधरे तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जिस प्रकार से बताया है कि ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, ऐसा नहीं कि तुम पकड़े जाओ मतलब परमेश्वर का राज्य आए और तुम वहां है, तुम्हें तोबा करने का मौका नहीं मिले। मान लो आपने अपने भाई से तोबा नहीं किया, अपने मेल मिलाप से आप नहीं रहे और आज के दिन ही कयामत आ जाती है और इस दुनिया का न्याय करने को प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, तो उस समय आपको फिर मौका नहीं मिला जाएगा कि आप अपने भाई को जाकर सॉरी बोलो, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगो और सही मार्ग पर चलने के लिए अपने भाई से वादा करो, क्योंकि समय निकल चुका, समय बीत चुका है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज का समय यही सही समय है अपने आप को हलीम करने का, अपने आप को नरम करने का, ताकि तुम नरक की आग से बच जाओ। और अंतिम आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू अपने कोड़ी कोड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा। इसका मतलब जब तक तुम्हारे गुनाहों की सारी सजा पूरी नहीं हो जाओगी, तुम जेल से छूटने नहीं पाओगे। अर्थात जब तक तुम अपने आप को नरम हलीम नहीं करोगे, आप अच्छे नहीं बनोगे, आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ोगे, अपना गुस्सा करना नहीं छोड़ोगे, लोगों को तुच्छ बोलना नहीं छोड़ोगे, तब तक आप है सजा के योग्य हो। सजा के योग्य मतलब तब तक परमेश्वर के द्वारा आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जाएगा। आप है बार बार प्रार्थना करते रहोगे, सोचते रहोगे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, ये है वो, हजार बुरी बात सोचोगे, लेकिन उसके सोचने का कोई फायदा नहीं होगा। पुराने समय में हम देखते हैं कि मिस्रियों जो इजराइल देश के लोगों ने कितने कितने दुख उठाए, मिस्र में उन्हें 450 साल बिताने पड़े अपनी इन्हीं आदतों के कारण, इन्हीं बातों के कारण, क्योंकि वो अपने आप को बादशाह समझने लगते थे, अपने आप को बड़ा समझने लगते थे
परमेश्वर को तुच्छ समझने लगते थे और अपनी मन की इच्छाओं पर चलने लगते थे। जब वो अपनी मन की इच्छाओं पर चलने लगते थे, परमेश्वर भी उन्हें छोड़ देता था और कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपनी इच्छाओं पर चलो और पर शैतान से खुद ही निपटो। खैर, आज के अध्याय में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह, जय हिंद।